Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. We are learning English with easy lessons. In this lesson, we're going to learn advanced vocabulary to use during meetings. ये बिजनेस इंग्लिश है और उन लोगों के लिए है जो कि किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या वो प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने फ्यूचर में काम करना है. अभी वो हो सकता है कि अपनी स्टूडेंट लाइफ में है, लेकिन जाहिर बात है कि आपने फिर किसी न किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, तो वहाँ पर आपको ये वोकेबलरी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने लगी है, क्योंकि वर्क प्लेस के ऊपर अच्छी रेपुटेशन वाली जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे इंग्लिश बहुत मैटर करती है. ठीक है, आम नॉर्मल लाइफ में आप अपनी आम जुबान में जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें आप बात करें, इट डजेंट मैटर. लेकिन जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं देन यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है. ठीक है, तो आपकी वर्क प्लेस के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये वोकेबलरी, ये इंग्लिश जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. तो इसको फिर गौर से देखिएगा, सुनिएगा, एंड तक देखिएगा. इन सारे जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स को समझिएगा, उनको आप किन कॉन्टेक्स्ट में, किन रेफरेंसेस में आप उन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं. जाहिर बात है, जब आप ऐसे वर्ड्स को अपनी स्पोकन इंग्लिश में ऐड करेंगे एट योर वर्क प्लेस, तो वो आपका बहुत ही एक अच्छा इमेज है आपके बॉस के ऊपर, आपके कोलिग्स के ऊपर जो है वो छोड़ने वाला है. ठीक है, तो चलें जी शुरू करते हैं. हमारा जो पहला वर्ड है वो है जी डिलीनिएट. डिलीनिएट का मतलब क्या है? वर्ब है ये, इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी मैं साथ में बता रही हूँ. डिलीनिएट का मतलब होता है टू डिस्क्राइब समथिंग, टू पोर्ट्रे प्रिसाइजली. अब देखिए, मीटिंग्स में क्या होता है, मीटिंग्स में अक्सर आपको आपका बॉस आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा किसी भी चीज़ के बारे में, तो आपने उस चीज़ को डिस्क्राइब करना है. ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने डिलीनिएट करना है. सेंटेंस क्या है? लेट मी डिलीनिएट द की फीचर्स ऑफ आर अपकमिंग प्रोडक्ट. ठीक है, आपका कोई अपकमिंग प्रोडक्ट आ रहा है कंपनी के अंदर, आपकी कोई भी नई सर्विस आ रही है, कोई भी चीज़ आ रही है, अब आपने उसके की फीचर्स को जो है वो लोगों के सामने डिस्क्राइब करना है, उनको प्रिसाइजली उनकी डिस्क्रिप्शन देनी है आपने, जितने भी मीटिंग में बैठे हुए लोग हैं. ठीक है, मीटिंग रूम में अब आप उनके सामने जब बोलने लगे हैं, तो आप इस जुमले से स्टार्ट कर सकते हैं, लेट मी डिलीनिएट द की फीचर्स. ठीक है, कि मैं इसके की फीचर्स बताने लगा हूँ, लेट मी डिलीनिएट के मुझे डिस्क्राइब करने दीजिए. ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त सेंटेंस होगा, आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन जो है वो आपके स्टार्ट में ही बहुत बेहतरीन किस्म का इंप्रेशन बन जाएगा, जब आप इस तरह से अपनी जो प्रेजेंटेशन है या जो भी आप डिस्क्राइब करने लगे हैं या अपनी बात का जो आगाज़ करने लगे, अगर आप इस तरह से करेंगे, तो लेट मी डिलीनिएट द की फीचर्स ऑफ आवर अपकमिंग प्रोडक्ट कह ले, जो जिस भी चीज के बारे में वहां पे बात हो रही है. ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी सॉलिसिट. सॉलिसिट जो है ये भी वर्ब है और इसका मतलब होता है टू आस्क फॉर और सीक अर्नेस्टली. देखिए, अभी हमने जो डिलीनिएट वर्ड पढ़ा है, तो वहां पर क्या है कि डिस्क्राइब करना. अब आपने किसी से पूछना है, जैसे आपने फीडबैक पूछना है. ठीक है, तो वहां पर आप ये पूछने के लिए आस्क कहना, एक सिंपल रेगुलर इंग्लिश बोलने की बजाय थोड़े थोड़े अगर आप उसमें अच्छे वर्ड्स, मैं वर्क प्लेस के लिए बात कर रही हूँ, जो स्टूडेंट्स स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं अपनी डेली लाइफ के लिए, वहां पर सिंपल इंग्लिश ही बेहतर होती है. स्टार्ट विथ सिंपल इंग्लिश, बट व्हेन यू आर एट योर वर्क प्लेस इन योर प्रोफेशनल लाइफ, वहां पर बेहतर है कि आप थोड़े थोड़े एडवांस वर्ड्स जो है वो अपनी स्पोकन इंग्लिश में ऐड कीजिए, क्योंकि वो आपका बड़ा अच्छा इंप्रेशन लीव करते हैं. ठीक, तो जैसे अभी सॉलिसिट जो है वो हमने वर्ड पढ़ा, सॉलिसिट का मतलब ये होता है कि पूछना. जैसे अब ये सेंटेंस है, आई वुड लाइक टू सॉलिसिट योर फीडबैक. अब इस जुमले को अक्सर जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, आई वुड लाइक टू हैव योर फीडबैक, आई वुड लाइक टू लिसन टू योर फीडबैक सॉरी. तो वहां पर जो है आप सॉलिसिट वर्ड जो है वो ऐड कर लेंगे, तो ये थोड़ा आपके जुमले को एक फाइन कर देगा, ज्यादा अच्छा कर देगा, और आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा आएगा. ठीक है, तो आई वुड लाइक टू सॉलिसिट योर फीडबैक ऑन द प्रपोज चेंजेस टू द प्रोजेक्ट टाइमलाइन. जो भी आगे उसके बारे में जो भी आपने डिस्क्राइब किया है जिस भी चीज़ के बारे में, तो वहां पर जो है वो आप इस तरह से अपने सेंटेंस का आगाज कर सकते हैं कि इस चीज़ के बारे में जो भी मैंने अभी प्रेजेंट की है, या जो भी मैंने काम आपके सामने, या मेरी रिपोर्ट के बारे में, आई वुड लाइक टू सॉलिसिट योर फीडबैक ऑन माई रिपोर्ट. जो रिपोर्ट मैंने सबमिट कराई आप अपने बॉस के सामने, इस तरह के वर्ड्स आप अपनी ईमेल्स में भी लिख सकते हैं इस तरह के, क्योंकि जैसे आपने कोई रिपोर्ट जो है वो ईमेल की है अपने बॉस को या अपने किसी कुलीग को, और आप उसका फीडबैक चाहते हैं, तो वहां पर भी लिख सकते हैं कि आई वुड लाइक टू सॉलिसिट योर फीडबैक ऑन दिस रिपोर्ट, या ऑन दिस जो भी वो चीज़ है. ठीक है, उसके बारे में आगे आप मेंशन कर सकते हैं.
नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट जो है ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है अवेयर और कॉन्शियस ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में जानना, अवेयर होना, ठीक है, पता होना, जिसको हम कहते हैं ना पता होना। अब अवेयर वर्ड बोलने की बजाय आप कॉग्निजेंट वर्ड बोलेंगे, ठीक है। अब इसका सेंटेंस क्या बनेगा, वी नीड टू बी कॉग्निजेंट ऑफ द मार्केट ट्रेंड्स टू स्टे competitive। अब आप ये अपनी मीटिंग में बोल सकते हैं, मीटिंग रूम में सबके सामने, कि जी हाँ वी नीड टू बी कॉग्निजेंट ऑफ द मार्केट ट्रेंड्स, कि हमें मार्केट ट्रेंड्स के बारे में अवेयर रहने की जरूरत है। यहाँ पे ये बोलेंगे वी नीड टू बी अवेयर ऑफ द मार्केट ट्रेंड्स, क्या ये कॉग्निजेंट आपने बोल दिया है तो वो जरा इंप्रेशन को अच्छा करेगा। टू स्टे competitive, ताकि हम अपने जो भी हमारे कंपेटिटर्स हैं उनके साथ हम जो कहते हैं ना कि मुकाबला कर सके। टू स्टे competitive का मतलब ये है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वह जी एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट का मतलब ये वर्ब है और इसका मतलब होता है स्ट्रांगली इनकरेज और अर्ज समवन टू डू समथिंग। अगर आप टीम लीडर हैं किसी भी ऑफिस में, अक्सर जो प्रोजेक्ट्स के लिए, कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए टीम्स बना दी जाती है, वहां पर एक लीडर को बना दिया जाता है, तो अपनी टीम को इनकरेज करने के लिए आप एग्जॉर्ट, आई एग्जॉर्ट यू टू डू दिस, ठीक है, वहां पर आप ये बोल सकते हैं आई एग्जॉर्ट माई टीम, कि मैं अपनी टीम को मतलब इनकरेज करता हूँ कि वो ये काम करे, ठीक है। वहां पर लीडर को अपनी टीम को एग्जॉर्ट करने की, इनकरेज करने की जरूरत पड़ती है। सेंटेंस जैसे है मेंटेनिंग अ हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इज पैरामाउंट फॉर आवर रेपुटेशन। अब पैरामाउंट भी यहाँ पर एक वर्ड है, इसको भी मैं बता दूं, पैरामाउंट का मतलब होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए आपके पास तीन चार काम है आपने दिन में करने हैं, वहां पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन से वाला है जो आपके लिए, आप जिसको डिले नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो जो काम होता है वो पैरामाउंट होता है, ठीक है। जो बाकी सबसे ज्यादा जो है ना वो अहम होता है ना, उसको पैरामाउंट कहते हैं। तो मेंटेनिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इज पैरामाउंट, कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है। अब यहाँ पर सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट, के मेंटेनिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर रेपुटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट कहने की बजाय अगर आप पैरामाउंट यहाँ पर वर्ड को रिप्लेस कर देंगे तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कहेंगे मेंटेनिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इज पैरामाउंट फॉर आवर रेपुटेशन, कि हमारी रेपुटेशन के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें, ठीक। आई एग्जॉर्ट एवरी टीम मेंबर टू अपहोल्ड आवर स्टैंडर्ड्स, कि मैं इंकरेज करता हूँ, अब आप एज ए टीम लीडर कह सकते हैं, आई एग्जॉर्ट एवरी टीम मेंबर, कि मैं अपने तमाम टीम मेंबर्स में जितने भी लोग हैं मैं सबको ये इंकरेज करता हूँ टू अपहोल्ड आवर स्टैंडर्ड्स, कि वो हमारे स्टैंडर्ड्स को ध्यान रखे, मतलब कि उस पे अमल करे, उसको मेंटेन रखे। अपहोल्ड का मतलब होता है किसी लॉ को, किसी स्टैंडर्ड को, किसी कानून को, किसी आइन को जो है वो आप उसके ऊपर पूरा उतरे, उसको जो है किसी भी तरह से उससे रूगर्दानी ना करें, ठीक है। तो उसको अपहोल्ड करना कहते हैं। जैसे कानून पे अमल करना होता है तो उसका मतलब होता है अपहोल्डिंग द लॉ, मतलब कि आप उस लॉ पे पूरा उतर रहे हैं, उस पे अमल कर रहे हैं। इसी तरह से अपहोल्डिंग आवर स्टैंडर्ड्स, कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं आप उनको मीट कर रहे हैं, उन पे पूरा उतर रहे हैं, आप उनको जो है वो किसी तरह से इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी यूबिक्विटस। यूबिक्विटस जो है ये नाउन है और इसका मतलब ये होता है कोई चीज जो हर जगह पे अवेलेबल हो, फैली हुई हो, वाइड स्प्रेड जिसको बोलते हैं, उसके लिए हम यूबिक्विटस वर्ड यूज करते हैं। और इसका सेंटेंस है द कंपनीज एडवर्टीजमेंट्स आर यूबिक्विटस। जितनी भी कंपनीज की एडवर्टीजमेंट्स होती हैं वैसे वो यूबिक्विटस ही होती है। दे मेक श्योर कि दे आर यूबिक्विटस, ताकि वो वाइड स्प्रेड हो, हर जगह पर वो पहुंचे। जाहिर बात है वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक रीच करना चाहते हैं। अपीयरिंग ऑन बिलबोर्ड्स, बसेस एंड इवन ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, कि सोशल मीडिया पे भी वो अवेलेबल हैं, बसेस पे भी वो नजर आते हैं, बिलबोर्ड्स पे भी हमारे जो मतलब कि एडवर्टीजमेंट है वो नजर आ रही है, वो डिजिटल मीडिया पर भी है, वो प्रिंट मीडिया पर भी है। तो हमारी जो एडवर्टीजमेंट है वो यूबिक्विटस है, मतलब कि वो वाइड स्प्रेड है। आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में भी, सर्विस के बारे में भी कह सकते हैं कि आवर सर्विस इज यूबिक्विटस, मतलब कि वाइड स्प्रेड है, हर जगह पर अवेलेबल है। आवर प्रोडक्ट इज यूबिक्विटस, कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो हर जगह पर अवेलेबल है, ठीक है। तो वहां पर आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी सेलिएंट। सेलिएंट जो है ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है मोस्ट नोटिसेबल और इम्पोर्टेंट, वो चीज जो सबसे ज्यादा या तो इम्पोर्टेंट है या वो सबसे ज्यादा जो वो नोटिस हो रही है, ठीक है। जैसे कि इसका है लेट्स डिस्कस द सेलिएंट पॉइंट्स फ्रॉम द क्वार्टरली रिपोर्ट, मतलब कि क्वार्टरली रिपोर्ट में कौन कौन से अहम पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब सेलिएंट में और पैरामाउंट मैंने वहां पर आपको पीछे अभी डिस्क्राइब किया, दोनों में फर्क क्या है। देखिए सेलिएंट जो है ना वो आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए वर्ड यूज कर, जो एक साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो, ठीक है। पॉइंट्स है ना, सेलिएंट पॉइंट्स। अब एक रिपोर्ट के अंदर कोई एक पॉइंट, समटाइम्स होता है एक पॉइंट ही हो जो इंपॉर्टेंट हो,
हो सकता है 3-4 पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कहेंगे सेलियंट पॉइंट्स, कि इनमें से जो सारे की पॉइंट्स भी बोल दिया जाता है, सेलियंट पॉइंट बोल दिया जाता है, मतलब कि जो अहम पॉइंट्स है, ठीक है। पैरामाउंट हमेशा एक चीज के लिए बोला जाता है। पैरामाउंट का मतलब ये होता है, ये सिंगुलर प्लूरल वाला मसला नहीं है, ये वो मसला है। पैरामाउंट हम हमेशा कहते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा एक चीज होती है, वो एक से ज्यादा नहीं होती है। इंपॉर्टेंट 3-4 चीजें एक साथ हो सकती है, बट जो पैरामाउंट होती है उसका मतलब ये होता है कि जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनमें से भी सबसे ज्यादा अहम कौन सी चीज है, तो वो पैरामाउंट होती है, जो नंबर वन इंपॉर्टेंस पे जिसकी इंपॉर्टेंस हो, ठीक है। सेलियंट का मतलब ये होता है कि कुछ चीजें जो गैर अहम है, गैर अहम में से आप जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी सेलियंट्स हैं, ठीक है। आई होप कि अब समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो जी फर्निशियस। फर्निशियस का मतलब ये होता है हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली इन अ ग्रेजुअल सटल वे। कोई चीज जो के जिसका के जो इफेक्ट आ रहा है वो हार्मफुल आ रहा है, तो उस चीज के लिए हम फिनिशियस कहते हैं। और हार्मफुल इन अ सेंस कि एकदम से नहीं, कि आज जैसे कोई कोई प्रोडक्ट है वो खाई और बस ये अगले दिन उसी लम्हे उस खुदा ना खास्ता उस इंसान की जो है वो तबीयत खराब होगी, वो नहीं। फर्निशियस का मतलब ये होता है कि जो ग्रेजुअली हार्मफुल इफेक्ट्स डाल रही है, जिसका एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के बाद जिसके इफेक्ट्स जो है वो विजिबल होने लगते हैं, उसी वक्त जो है ना फौरन नहीं होते हैं। जैसे कि स्मोकिंग है, स्मोकिंग फर्निशियस है, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हार्मफुल इफेक्ट्स डालती है, और फिर कहीं जाकर पता लगता है कि जनाब जी के अंदर फेफड़े खराब हो चुके हैं और ये मसला हो चुका है, वो मसला हो चुका है, ठीक है। तो ये फर्निशियस होती हैं ये चीज़ें। अच्छा जी, सेंटेंस है गॉसिप्स एंड ऑफिस पॉलिटिक्स कैन हैव अ फर्निशियस इम्पैक्ट ऑन टीम मोरल, ठीक है। आप ये फर्निशियस वर्ड इस सेंस में अपनी जो है वो ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं कि जो गॉसिप्स होती हैं ऑफिस के अंदर, ऑफिस पॉलिटिक्स जो होती है, ये फर्निशियस इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि ये जो जिनके खिलाफ अब गॉसिप्स हो रही हैं, अब उन उस एम्प्लॉय का, चाहे वो बहुत अच्छा एम्प्लॉय, लेकिन उसके मोरल के ऊपर ये बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट डालेंगे, और ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फर्निशियस आप इन दिस सेंस जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो जी रेजिलियंट। रेजिलियंट भी बहुत अच्छा वर्ड है, ये आप अपनी आम लैंग्वेज में भी, आम कॉमन कन्वर्सेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। एडजेक्टिव है ये, और रेजिलियंट का मतलब ये होता है कि जब एक इंसान किसी मुश्किल हालात से गुजर के तो उसमें से रिकवर कर ले। अब वो मुश्किल हालात बीमारी भी हो सकती है, खुदा ना खास्ता किसी इंसान के ऊपर कोई ऐसी बड़ी बीमारी आ गई, उसको फाइट करना पड़ा। आप देखते हैं अक्सर कुछ लोग जैसे कैंसर सर्वाइवर्स होते हैं या कुछ भी और बीमारी से होते हैं, तो वो रेजिलियंस होती है, रेजिलियंस इसका नाउन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव है रेजिलियंट। वो इंसान रेजिलियंट है कि उसने उस बीमारी से फाइट किया, फिर रिकवर किया, और वो नॉर्मल लाइफ की तरह आया। इसी तरह से किसी इंसान के साथ कोई हादसा हो गया, खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म का, कोई प्यारा जिंदगी का जो था वो मतलब चला, जैसे कुछ लोगों के पेरेंट्स खुदा ना खास्ता बहुत अर्ली एज में जो है वो अगर डेथ हो जाए उनकी, ये सांसें, तो वो उस तकलीफ से खुद को फाइट करके उससे निकाल के एक नॉर्मल लाइफ में जब वो वापस आ जाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेजिलियंस होना। और उस इंसान को कहेंगे कि वो इंसान बहुत रेजिलियंट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। सेंटेंस है द टीम डेमोन्स्ट्रेटेड अ रिजिलियंट स्पिरिट इन ओवरकमिंग द अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल्स। अब देखें, ऑफिस काम में क्या होता है, समटाइम्स प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं। अब आपको फाइट करना पड़ता है उन प्रॉब्लम्स को, उन ऑब्स्टिकल्स को। तो फिर आप अगर टीम लीडर हैं तो आप इनकरेज करने के लिए अपनी टीम को ये सेंटेंस बोल सकते हैं कि टीम ने जो है ना वो डेमोन्स्ट्रेट किया बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से, बड़ा रिजिलियंट स्पिरिट डेमोन्स्ट्रेट किया, मतलब कि उन्होंने बड़ा ही मतलब वो दिखाई, अपनी एक ताकत दिखाई कि वो उन सारे जो भी हमें चैलेंजेस आए थे, उन चैलेंजेस के साथ हमने फाइट किया, और हम जो ना बड़ी कामयाबी के साथ इन चैलेंजेस से निकले हैं। तो फिर जो टीम ने जो है वो एक रेजिलियंट स्पिरिट जो है वो शो की या उसको डेमोन्स्ट्रेट किया, ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी आपने सीखी है, आपकी वर्क प्लेस पे आपको बहुत ज़्यादा, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत हेल्प करने लगे हैं, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ पर आपकी जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो भी आपकी एजुकेशन है, वो तो ज़ाहिर ही बात है, आपकी जो भी स्किल्स हैं वो तो इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपकी वहाँ पे तरक्की के लिए, प्रोग्रेस के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो उस पर काम कीजिए ना। सी यू नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज़।